मेरा नाम मालती दास है। आप कहाँ से हैं? शहडोल जिले से, एमपी। तो आप संतरामपाल जी महाराज से कब जुड़े थे? 2020 2 फरवरी। आपने संतरामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली थी? मुझे 7 साल से प्रेत बाधा थी, चिंद लगा हुआ था मेरे ऊपर, प्रेत बाधा थी जी। तो संतरामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा नहीं लिया था तब आप क्या भक्ति कर रहे थे? वही शंकर भगवान, दुर्गा जी, इन्हीं सबकी पूजा साधना करते थे हम। इससे आपकी जो प्रेत बाधा थी वो ठीक हुई? नहीं, हम बहुत व्रत रखते थे, मंदिरों में जाते थे, व्रत रखते थे, और जो भी हमें तांत्रिक लोग बताते थे, बाबा लोग बताते थे, जो कुछ भी हमें बताया जाता था हम सब कुछ करते थे, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिलता था। और ऊपर से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी थी और तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। हमें हमारे मतलब लाखों रुपए बर्बाद हो चुके थे। हमारी दुकान थी जनरल की, वो भी बंद हो गई और हम रोड पर आ गए थे। मतलब बहुत परेशान थे। हमें जो कोई जहाँ भी बताता यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, इस बाबा के पास चले जाओ, उस डॉक्टर के पास चले जाओ, लेकिन हम इलाज भी करवाते, हमें कोई राहत नहीं मिलता। हम बाबाओं के पास जाते, कोई 10,000 मांगता, कोई 5,000 मांगता, कोई 20,000 मांगता, लेकिन हमें कोई भी राहत नहीं मिलता था। हम इतने परेशान हो गए थे कि लग रहा था कि हम आत्महत्या कर लें। फिर मतलब बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा, इतना कि हम रोड पर आ गए थे। तो फिर आपको संतरामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए किसने प्रेरित किया? हमारे सास ससुर थे, वो गुरुजी से जुड़े हुए थे, संतरामपाल जी महाराज जी से 2016 से। तो वो हमें पहले से कहते थे कि आओ शरण गुरुजी के से नाम दीक्षा ले लो, उनकी शरण ग्रहण कर लो, लेकिन हम मतलब मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं, उनके शरण में नहीं जा रहे थे। फिर जब हमें लास्ट समय हमारा आया, हम 12 दिन का हमारा समय बचा हुआ था, क्योंकि बाबाओं के चक्कर में हम बहुत परेशान हो चुके थे। वही बाबा लोग बाद में बोलने लगे कि अब आपकी ज़िंदगी बहुत कम है, 12 दिन का समय बचा हुआ है, अब आपकी उम्र नहीं है। तो फिर ऐसे में हमारे सास ससुर हमें फिर बाद में समझाए कि आप नाम दीक्षा ले लो और आपका मतलब घर बर्बाद ना हो। हमारे बच्चे छोटे छोटे थे। फिर ऐसे हमारे सास ससुर जो थे वो घर में सत्संग रखे। फिर सत्संग के दौरान हमने गुरुजी से नाम दीक्षा लिया, संतरामपाल जी महाराज जी से। तो आपने जब नाम दीक्षा ली उसके कितने दिन बाद आपकी भूत प्रेत की जिनकी बाधा दूर हुई? हम जिस दिन नाम दीक्षा लिए उसी दिन रात में हमें मतलब जैसे हम सोए, पहले तो हमें ये भी पता नहीं था कि नाम दीक्षा कैसे लेते हैं, और हमें मतलब मंत्र मिलेगा तो हम उसको हमें जाप करना पड़ेगा, हमें ये भी पता नहीं था। इसके बाद हम जब नाम दीक्षा लिए घर आए शाम को, हमारे गांव के जिला सेवादार थे जितेंद्र भगत जी, वो हमारे घर आए, हमें बताए ऐसे दीपक जलाना है, ऐसे पूजा साधना करना है, आप ये सब करना। फिर हम शाम को घर आए, घर में संध्या आरती किए। संध्या आरती करने के बाद हम मंत्र कार्ड दिए हुए थे हमें, तो मंत्र कार्ड से हम बैठकर वहीं दंडवत स्थल पर माला जाप किए। और हम भगत जी हम 7 साल से सोए नहीं थे। 7 साल से हम इतने परेशान थे कि हम सोए नहीं थे 7 साल से, और नींद क्या होती है हम तो भूल ही गए थे। हम दिन रात तड़पते थे, रोते थे, लेकिन हमें कोई आराम नहीं था। इसके बाद क्या हुआ कि जिस दिन हम नाम दीक्षा लिए, हम मंत्र जाप शाम को करना चालू किए, उसी दिन से मतलब हमारा शरीर हल्का हो गया, और हम इतनी गहरी नींद में सोए कि हमें पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई, नहीं तो हमें तो रात भर जागना पड़ता था। जैसे कि आपने बताया कि हम मंत्र जाप किए हमने, तो हमको मतलब जो हम सोए नहीं थे तो हमको अच्छी नींद आ गई। तो संतरामपाल जी महाराज आपको कौन से मंत्र दिए? हमें संतरामपाल जी महाराज जी वही भगवानों का जो होता है, शंकर भगवान, दुर्गा जी, गणेश जी, इन्हीं सब भगवानों का मंत्र जाप दिए थे।